ये तस्वीरें आपने देख ली होंगी, सोशल मीडिया में लगातार कल से चल रही हैं। जिसने भी देखी, कितना भी कठोर दिल क्यों ना हो, उसका भी दिल रो पड़ा, आंखों से आंसू निकल आए। आप ये तस्वीरें देखिए, कोचिंग के छात्र कहां से निकल रहे हैं, एक तार के सहारे अपनी जान, अपनी जिंदगी बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। आखिर मैं बच जाऊं, आखिर हम बच जाएं। आखिर इस देश का सिस्टम, अब आप कहेंगे इसमें सिस्टम की क्या गलती है? इसमें सिस्टम की बहुत बड़ी गलती है। क्या इस देश का प्रशासन, इस देश का जो सिस्टम है, वो इन्हीं हादसों के लिए बैठा रहता है कि कब हादसा हो, फिर इसके बाद हम एक्शन लें, फिर इसके बाद वहां देखा जाए क्या ये जो बिल्डिंग बनी थी कैसे बनी थी, इसकी क्या क्या परमिशन थी, क्या क्या परमिशन नहीं थी। ये एक बिल्डिंग की बात नहीं है, पूरे देश में यूं ही ऐसा चल रहा है। चंद पैसों के लिए मकान मालिक भी, और चंद पैसों की लालच में आके अधिकारी, और चंद पैसों का लालच देके जो ये कोचिंग चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। दे दिया हमने कि सर इतने ले लीजिए और हमें आप परमिशन दे दीजिए। अधिकारी क्या होता है, दे देता है परमिशन, चलाइए। जब कोई बड़ा हादसा होता है फिर अधिकारी एक्शन में आते हैं। कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे ये युवा? हाँ, किसी ने गलत नहीं बोला था कि ये देश के कॉकरोच हैं। इस देश की आम पब्लिक की जिंदगी की कोई कीमत है? नहीं है। नेता आएंगे, संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। क्या संवेदनाएं व्यक्त करने से किसी का जीवन हम लौटा सकते हैं? क्या किसी का परिवार जो उजड़ चुका है, किसी का घर का चिराग चला गया, क्या हम उसका लौटा सकते हैं? और हमारे देश में एक परंपरा बहुत अच्छी है, कैंडल मार्च निकालना। मैं अच्छी बात है, मानता हूं कि आप लोग थोड़ा सा दुख व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन बस थोड़े देर के लिए कैंडल मार्च निकाल लिया जाता है, इसके बाद सब भुला दिया जाता है। अब सिस्टम कैसा है? कैंडल मार्च से काम नहीं चलेगा। हमें इस देश के सिस्टम को सुधारने की मुहिम निकालनी होगी। इस देश के सिस्टम के लिए कैंडल मार्च निकालना होगा कि आखिर इस देश का सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा है, आखिर कमी है तो कहां है। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी आना होगा, नेताओं को भी आना होगा, अधिकारियों को भी आना होगा, और इस देश की भोली भाली मासूम जनता को भी साथ देना होगा। ये तस्वीर जिसने भी देखी, जिसने भी सुना कि इतना बड़ा हादसा, ये एक हादसा की बात नहीं है, लगातार ये हादसे होते रहते हैं। क्या हम इनसे सबक क्या लेते हैं? कभी जाना आपने पहचाना कि भाई हम इनसे सबक क्या लेते हैं? सरकार प्रशासन क्या इनसे सीख लेती है? हर जगह अवैध कोचिंग चलते हैं, हर जगह अवैध हर चीज होता है, लेकिन प्रशासन हरकतों से बाज नहीं आता। मैं चाहता हूं, क्या प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कुछ चंद पैसों के लालच में इन लोगों को परमिशन दे देते हैं, क्या इनके घरों में जांच होगी कि जो करोड़ों के मकान बंगले बनाए बैठे हुए हैं, सैलरी से कई गुना ज्यादा, आखिर इनके पास पैसा आया तो कहां से आया? ऐसे ही पैसा आता है। आपको किसी की एनओसी देनी हो, परमिशन देना हो, आप बगल से जाइए, सर इतना ले लीजिए। आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा कि सर इतना ले लीजिए? जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक हमारे देश में मासूम जनता यूं ही अपनी जान गंवाती रहेगी, और नेता आएंगे, संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, अधिकारी आएंगे, कार्रवाई की वो चीजें करेंगे, और जनता भी इतनी भोली भाली मासूम होती है। एक हादसा होता है, 4 दिन तो बड़ा आक्रोश रहता है, 5वें दिन क्या होता है, भूल जाते हैं। अगर मगर हुआ था तो क्या हुआ था, कुछ मतलब नहीं होता है। ये हादसा नहीं, हमें सबक लेना चाहिए कि इन हादसों से बचें तो आखिर कैसे बचें। आप इसमें बता सकते हैं, राय रख सकते हैं। थैंक यू।